सुप्रभात। आज हम लोग सर्वेश्वर दयाल सक्सेना द्वारा रचित मानवीय करुणा की दिव्य चमक का बचा हुआ अंश पढ़ेंगे। सर्वेश्वर दयाल सक्सेना ने यह संस्मरण प्रसिद्ध कामिल बुल्के की याद में लिखा है। सर्वेश्वर जी ने इस अंश में यह चर्चा करते हुए शुरुआत की है कि फादर कामिल बुल्के की मृत्यु जहरबाद से हुई, जबकि उनकी मृत्यु जहरबाद से नहीं होनी चाहिए थी, क्योंकि जो दूसरों को अमृत बांटता हो, प्रभु की आस्था ही जिसके जीवन की मुख्य वस्तु हो, उसके लिए यह जहर का विधान कैसा। उसके लिए जीवन की प्रयाण वेला में जहर क्यों, यह प्रश्न का विषय है और इस प्रश्न का उत्तर ईश्वर से पूछा जाए। फिर फादर के व्यक्तित्व की विशेषताओं को रेखांकित करते हुए लेखक कहते हैं कि उन्हें याद करना एक उदास और शांत संगीत को सुनने जैसा है। उनको देखना करुणा में स्नान करने के सदृश है, यानी फादर बुल्के साक्षात करुणा की प्रतिमूर्ति हैं और उनको देखना करुणा में स्नान करने के जैसा है। फादर साहित्यिक संस्था परिमल से जुड़े थे। गोष्ठियों में गंभीर और रचनाओं पर बेबाक राय, घरों के उत्सव आदि में बड़े भाई या पुरोहित के समान स्नेहिल, ऐसे व्यक्तित्व के स्वामी थे फादर बुल्के। जब उनके घर में कोई उत्सव रहता था, तब वो उस उत्सव में शामिल होते थे और बड़े भाई के जैसा भूमिका निभाते थे और वो उनको अपना बच्चा और फादर का उनके मुख में पहली बार अन्न डालना याद आता है। यानी कि फादर बुल्के के साथ उनका संबंध एक पारिवारिक रिश्ते के समान था। परिमल के वे दिन याद आते हैं जब हम सब एक पारिवारिक रिश्ते में बंधे थे। फादर बुल्के वैसे तो सन्यासी थे, लेकिन जब कभी कोई उत्सव रहता था, तब वो एकदम घर के बड़े बुजुर्ग सदस्य की तरह रहते थे। अब देखिए कहाँ से शुरू होता है उनका जीवन। तब देखिए बेल्जियम में इंजीनियरिंग के अंतिम वर्ष में पहुंचकर उनके मन में सन्यासी बनने की इच्छा जागृत हुई और वो सन्यासी बन कर के भारत आ गए, जबकि वहाँ उनका पूरा भरा पूरा परिवार था। 2 भाई, 1 बहन, माँ पिता सभी थे। कभी कभी वो अपनी माँ की स्मृति में डूब जाते थे। उनकी माँ की चिट्ठियाँ अक्सर उनके पास आती थीं। अपने अभिन्न मित्र डॉक्टर रघुवंश को वह उन चिट्ठियों को दिखाते थे। पिता और भाई के लिए बहुत लगाव मन में नहीं था। पिता व्यवसायी थे। एक भाई वहीं पादरी हो गया, एक भाई काम करता है, उसका परिवार है। बहन सख्त और ज़िद्दी है, बहुत देर से
उसने शादी की। फादर को एकाध बार उसकी शादी की चिंता व्यक्त कर उन दिनों देखा था। भारत में बस जाने के बाद 2 या 3 बार वे अपने परिवार से मिलने भारत से बेल्जियम गए, लेकिन कहते थे कि मैं तो हूँ सन्यासी। वे अपने भारत आगमन को प्रभु की इच्छा मानते थे। हालांकि उनके अनुसार उनकी जन्मभूमि रेम्स चैपल भी बहुत सुंदर थी। वे अपने भारत आगमन को प्रभु की इच्छा कहते थे। भारत ही उनके मन में बैठ गया था। वे भारत की और भारत उनका हो गया। भारत आने पर फादर ने जीसेट संघ में धर्माचार की पढ़ाई की। पुनः 9-10 वर्षों तक दार्जिलिंग में पढ़े, फिर कोलकाता से बीए और उसके बाद इलाहाबाद से एमए किया। रामकथा उत्पत्ति और विकास नामक उनका शोध प्रबंध 1950 में पूरा हुआ। उनके शोध निर्देशक थे तत्कालीन विभागाध्यक्ष डॉक्टर धीरेन्द्र वर्मा। फादर के साहित्यिक जीवन के विषय में बताता हुआ लेखक कहता है कि परिमल में उनके शोध को पढ़ा गया। उन्होंने मातरलिंक के नाटक ब्लू वर्ल्ड का नील पक्षी नाम से अनुवाद किया। वे रांची के सेंट जेवियर्स कॉलेज में हिंदी और संस्कृत विभाग के अध्यक्ष बने। यहाँ उन्होंने अपना अंग्रेजी हिंदी कोर्स तैयार किया। बाइबिल का अनुवाद भी किया। बीमारी के दौरान वे रांची में रहे, फिर पटना और अंत में दिल्ली आए। कुल 47 वर्षों तक का जीवन भारत में बिताकर 73 वर्ष की आयु में उनकी मृत्यु हो गई। फादर कामिल बुल्के के विषय में फिर आगे बताते हुए लेखक कहते हैं कि वे संकल्प से ही सन्यासी थे। अटूट रिश्ते बनाने में उनका विश्वास था। हिंदी को राष्ट्रभाषा के रूप में प्रतिष्ठित करना उनका स्वप्न था। उनके सांत्वना भरे शब्दों को सुनकर ऐसा लगता था कि वे एक रोशनी दे रहे हैं, गहरी तपस्या से उपजी रोशनी। लेखक की पत्नी और पुत्र की मृत्यु पर उनका स्निग्ध शांतिपूर्ण संदेश था, हर मौत दिखाती है जीवन को नई राह। पाठ के अंत में लेखक उनकी अंतिम यात्रा को याद करता हुआ कहता है कि कश्मीरी गेट के निकल्सन कब्रगाह में उनका शव जब मिट्टी में दफनाया गया, वहां उपस्थित साहित्य प्रेमियों के मुखमंडल पर एक एक घना दुख और मौन था। अजित कुमार, डॉक्टर रघुवंश, डॉक्टर निर्मला जैन आदि साहित्यकार उनकी शव यात्रा के साक्षी रहे। फादर पास्कल तोयना ने उनकी मृत्यु पर अपना संदेश पढ़ा। फादर कामिल बुल्के धरती में जा रहे हैं। इस धरती में से ऐसे रत्न पैदा हों। डॉक्टर सत्य प्रकाश भी उन्हें श्रद्धांजलि देने वालों में थे। लास्ट में लेखक कहते हैं कि फादर मानवीय करुणा की दिव्य चमक से आलोकित महामानव थे। उनकी मृत्यु, उनकी स्मृति पवित्र यज्ञ के प्रकाश के समान हमें आलोकित करती रहेगी। लेखक इन्हीं शब्दों के माध्यम से फादर कामिल बुल्के को अपनी श्रद्धांजलि देता है। धन्यवाद।